हिसाब से सबसे अच्छा म्यूज़िक कौन सा है? सबसे अच्छा म्यूज़िक कौन सा है मेरे हिसाब से? देखो, जब तक मुझसे पूछा जाएगा तो मेरा केंद्र शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है, तो मैं सदैव उसी केंद्र से ही बात करूँगा। ठीक है, तो म्यूज़िक आदमी क्यों सुनता है, ठीक है, अच्छा म्यूज़िक क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर एक साथ जोड़नी पड़ जाएंगी। ठीक है, आदमी भीतर से इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा पापग्रसित है, पीड़ित है कि वहाँ से वो हटना चाहता है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो उसके लिए क्या करता है? नशा करता है, सेक्स करता है, हिल्स, माउंटेन्स इत्यादि इत्यादि जगहों पर, है ना, यात्राओं पर, सो कॉल्ड साधना, मतलब चेंज के लिए पूजा अर्चना, ये सब करना शुरू कर देता है। उसी का ही एक पार्ट है म्यूज़िक भी। म्यूज़िक का इतना ज़्यादा क्यों है, नशे का इतना ज़्यादा क्यों है मार्केट? वो इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति हिम्मतवर नहीं है, जो व्यक्ति अपने भीतर अपने चित्त पर कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म साधना का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, साधना तो दीर्घकालिक होती है और लगातार भीतर से बदलाव के लिए होती है। तो नशा जो करता है, दारू जो कर रही है, ड्रग्स जो कर रहा है, वही म्यूज़िक भी कर रहा है, क्योंकि म्यूज़िक बनाने वाले बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कौन सी वाइब्रेशन पे कौन सा केमिकल लोचा होता है और व्यक्ति की एनर्जी थोड़ी देर के लिए बदल जाती है। तो आपने देखा होगा जो बहुत एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा हाई टोन वाले जो सॉन्ग्स हैं, हाई पिच वाले वाइब्रेशन वाले सॉन्ग्स हैं, जो लोग वो सुनते हैं, उन लोगों को अगर आप किसी शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में या वो सुना दें तो उनको मज़ा ही नहीं आएगा, उनको अच्छा नहीं लगता। वहाँ क्या बोरियत है, क्या पुराने पुराने गाने चला दिए। और जिसको उसमें मज़ा आ रहा है ना, वो कहेगा तुम्हें समझ नहीं है, और जो वो वाले मॉडर्न वाले गाने सुन रहा है वो कहेगा अबे तुम्हें समझ नहीं है। तो समझ वाली बात नहीं है, दोनों के भीतर रस के विकिरण करने के लिए जो तरंगे उसको छू रहे हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि जिस प्रकार से साधक अलग अलग कैटेगरी का, वैसे वैसे म्यूज़िक सुनने वाले। तो म्यूज़िक और कुछ नहीं है, आपको आपकी वर्तमान परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए हटाने के लिए है। तो आप जब थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। और निश्चित रूप से जो गाने में शब्द यूज़ हो रहे होते हैं, आदमी उससे अपने आप को कनेक्ट भी करता है। ठीक है, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। क्या हुआ? अब म्यूज़िक बड़ा स्लो है, बड़ा मज़ा आ रहा है, पीछे तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, सब कुछ बज रहा है, लेकिन शब्द उसको उसकी मेमोरी में ले जा रहे हैं। और पास्ट से कोई पीछा नहीं छुड़ाना चाहता है, जब सब नीचे गिरना चाहते हैं ना, पीछे गिरना चाहते हैं, तो वो अपनी उस रोमानियत में खो जाता है। अरे वाह, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे धोखा दे के गई, कितनी प्यारी थी। मैं कमरे में अकेले लेटा रहता था, दीवार में छेद करता रहता था और रोता रहता था और ये गज़ल सुनता रहता था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, वो मुझे छोड़ के चली गई, अब कहाँ होगी, क्या कर रही। तो ये शब्द भी उसको कनेक्ट कर जाते हैं, तो वो बड़ा मज़ा आने लगता है। ठीक है, फिर जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी लोग हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी अभी चालू है, तो उनको क्या इसमें हुड़दंग करने में मज़ा आता है, उनको ये मज़ा आता है। आंटी और जो गाली गलौच वाले होते हैं, फिर वो रैपर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, उनको रैप में जो बड़ा मज़ा आता है, मतलब वो शब्द को जो है वो मतलब वो गाना भी नहीं है, वो रैप है, मतलब वो अलग ही कैटेगरी है। यो हम आए अब काल भैरव आश्रम, विमल जी मिले हमको यहाँ, प्रिंस जी मिले हमको यहाँ, बाथरूम टूटा फूटा, गाड़ी बहुत बढ़िया थी, खेत बहुत बढ़िया था, है?
अब इन लोगों को इसी में मजा आने लगता है। तो वो एक अलग मार्केट खुल गया रैप का। तो म्यूज़िक सुनने की प्रवृत्ति इसलिए आ रही है क्योंकि आप भीतर से दुखी हैं और भीतर कोई चीज़ पहुंच जा रही है, आपको वहाँ से हटा दे रही है और आप अपने ऊपर काम कर नहीं पाते हैं, इतने नपुंसक हैं। तो आपको म्यूज़िक बड़ा सस्ता सा लगता है। फ्री में लीड लगाई, 5-10 मिनट गाना सुना, मूड चेंज हो गया, बढ़िया हो गया। घंटे 2 घंटे बाद फिर वही स्ट्रेस, फिर वही परेशानी, फिर वही दुख, फिर वही समाज, वही पॉलिटिक्स, वही पैसा। तो लोग इसको एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं म्यूज़िक को, ठीक है। लेकिन म्यूज़िक का जो रियल मायने मेरे अपने दृष्टिकोण से ये है कि म्यूज़िक का प्रयोग एक आपके जो वर्तमान की स्थिति है उसको भुलावे में डालने के लिए नहीं होना चाहिए। म्यूज़िक जो आर्ट है, जो एक्चुअल में आर्ट है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए होना चाहिए, चाहे मॉडर्न हो चाहे पुराना वाला हो, ठीक है। उसमें जैसे सितार बज रहा है तो सितार भी कहीं पहुंचा रहा है बजा बजा के, है ना। वोकल कॉर्ड जो है आपका वो भी कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है। तो उसके साथ आप तैरते हुए उस अंडरस्टैंडिंग से मौज में रहिए, मस्ती में रहिए। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट अपने साथ ये है कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति से हटने के लिए म्यूज़िक एंजॉय करूँगा, तो ये मेरी दृष्टि में गलत है ना। मैंने ध्यान वाली वीडियो में बोला कि म्यूज़िक तो बाहरी है, बाहर से आप म्यूज़िक सुन के ध्यान में थोड़ी देर के चले जाएंगे, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो ध्यान को अपने साथ फाइट करने के लिए यूज़ करना चाहिए कि मुझे अपने साथ संघर्ष करके अपने आप को बदलना है, वहाँ तक धकेलना है जहाँ तक मेरी सीमा है और उसके बाद सीमा आगे बढ़ा देनी है। तो म्यूज़िक अच्छा तो सारा ही है, ठीक है। मतलब क्योंकि हर प्रकार का इंसान है, हर प्रकार का म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद भी बांसुरी बजाता हूँ, मैंने सीखी हुई है। तो मैं तो अकेले कभी जब होता हूँ, बांसुरी मुझे पुकार रही होती है, तो बांसुरी भी जीवंत रहती है, मुझे पुकारती है, हम दोनों का संगम होता है, एक बढ़िया सी धुन निकलती है। तो मैं उसी में ही पूर्णता महसूस करता था शुरू से ही। तो संगीत का मुझे जब भी था तो मैं सिर्फ जो है जो शास्त्रीय है मैं उसी को ही देखने जाता था, या जो स्लो है, जो पुराने गाने हैं, है ना, तो उनको राग हैं अलग अलग, उनको सुनने में मुझे जो है कनेक्ट फील होता है। क्योंकि जो संगीत है, संगीत के क्षेत्र में भी अलग अलग सिद्धियों के माध्यम से लोग अग्रसर रहते हैं। तो जितने भी आप टॉप क्वालिटी के संगीतज्ञ सुनते हैं आप, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में रागनियों से, योगनियों से, यक्षिणियों से, किन्नरियों से, ये अलग अलग कुछ जो इस क्षेत्र के हैं, जो संगीत क्षेत्र के हैं, उनसे संबंध रहा होता है। तो पुराना उनका बेस मजबूत होता है, तो इस लाइफ में उनको बाल्यकाल से ही वो प्रेरणा मिल जाती है, तो वो उस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जितने भी संगीत के प्रेमी हैं, तो वो संगीत की साधना, मतलब वो अपने संगीत पर प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको संगीत की जो साधनाएँ है ना, उसमें भी उतरना चाहिए। तो उसमें कई सारी शक्तियाँ होती हैं जिनकी साधना अगर की जाए तो उनके जो राग है, उनका जो गला है, उनकी जो ध्वनि है ना, तो उस पे पकड़ और उसमें एक नवीन दृश्य बाकी श्रोताओं को सुनने को अवश्य मिलेगा, जो एक अलग मोहने का कारण बन जाएगा। जैसे म्यूज़िक मोह रहा है ना, संगीत मोह रहा है, कितना बढ़िया गा रहा है, कितना बढ़िया गा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मोह रहा है ना व्यक्ति को। तो एक भिन्न प्रकार की, मतलब अगर हम लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर एक अलग क्लास है ना, बिल्कुल अलग क्लास है। किशोर कुमार अलग है बिल्कुल। तो ये अगर कोई दूसरा सिंगर, तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं, रोड पे भी आपने देखा होगा, यूट्यूबर भी बहुत अच्छे अच्छे गाना, लेकिन उनको वो क्लास नहीं मिल पाया ना। क्यों नहीं मिल पाया? गाना वो भी अच्छा गा रहा है, वो भी अच्छा गा रहा है, लेकिन कुछ ना कमी रही होगी मोहने की, जो अपने संगीत के कारण या अपनी कला के कारण या भी अपने अभिनय के कारण वो उन लोगों को मोह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन भी ढेरों हैं, वो भी मोह लेते हैं। तो कई सारे लोगों को तो हमने भी मोहनी सिद्ध करके दी,
ठीक है। तो उसके माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया, सिर्फ मोहनी सिद्ध करके। तो क्या है कि भीतर वो गुण, वो ऊर्जा, वो ओज, वो तेज वो आ जाता है, जिससे व्यक्ति सामने वाला प्रभावित हो जाता है। और जिसको दिया जाता है उसको भी ये आभास नहीं होता है, उसको ये बोल दिया था भैया तुम इस पे आधारित मत रहना, ये अपना काम करेगी, तुम अपना सांसारिक जो काम करते रहना, ये अपना काम उसी तरीके से करेगी। ये नहीं होगा कि तुम कमरे में बैठे रहो और बाहर भीड़ लग जाए कर लो लोगों की, है ना। तो उसके लिए कई माध्यम हो सकते हैं, कई सब प्रकार की साधना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गया हूँ। सारे साधकों को मैंने नमस्कार करने का बता दिया है कि सभी दीक्षित साधकों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो चाहे कोई भी हो, चाहे जितना खास से खास हो, है ना, चाहे जो दूर से दूर हो, मेरे लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, साधना के प्रेमी हैं वो लोग, उनको यूट्यूब पे साधना मिलती रहेगी। तो ये मुझे लगता है आपके म्यूज़िक से संबंधित प्रश्न का सही उत्तर हुआ। ठीक, जय श्री काल भैरव। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.